Okay beta, in part number 7 beta we learn about the Konark Sun Temple. The Sun Temple of Konark is in Odisha beta. Odisha की ये पूरी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है. इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द चैरियट टेम्पल. रथ मंदिर का मेरा जहाँ तक मेरा मानना है वहाँ तक बेटा सही में चैरियट टेम्पल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल. हालांकि कोणार्क सन टेम्पल अपने आप में सूर्य मंदिर है बेटा. कोणार्क का मतलब ही होता है, कोना मतलब एंगल और अर्क मतलब के सूर्य. तो कोना मतलब सूर्य कोण यानी कि कोणार्क, उसके नाम में ही एक्चुअली सन का एंगल दिखाया हुआ है क्योंकि वो उस तरीके के लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड फॉर्म पे सिचुएटेड है जहाँ पे सनरेज जो है वो डायरेक्टली उसके 12 जो मैसिव व्हील्स है बेटा. ये जो आप पिक्चर के अंदर भी ये व्हील स्ट्रक्चर देख रहे हो ना बेटा, देखो यहाँ पे आपको ये व्हील्स दिखाई दे रहे हैं. ऐसे 12 मैसिव व्हील्स है बेटा. इन 12 व्हील्स के ऊपर कोणार्क का सन टेम्पल सिचुएटेड है. इसमें से आगे के साइड का जो मेन गेट के तरफ के 4 व्हील्स है ना बेटा, वो कंप्लीट सनडायल के रूप में वर्कआउट करते हैं. ओके. कोणार्क सन टेम्पल के साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ी हैं बेटा. एक्चुअली ये 12 टू 13 सेंचुरी के बीच में यानी 12 सेंचुरी के रनिंग फॉर्म में बना था. 12 मैसिव व्हील के ऊपर पर्टिकुलरली पेडेस्ट्रियल फॉर्म के ऊपर ये टेम्पल बना हुआ है. 12,000 जो है पर्टिकुलर 12,000 के करीब जो है कारीगर लगे थे. 12 इयर्स का टाइम पीरियड लगा था इसको बनने में. और इसके साथ जो कुछ कहानियां जुड़ी हुई है मैंने आप लोगों को लाइव क्लास में बता दिया था कि किस तरीके की स्टोरी जो है वो कोणार्क सन टेम्पल के साथ बेटा जुड़ी हुई है. बराबर. तो हम समझ सकते हैं बेटा कि कितना इम्पोर्टेंट टेम्पल है जो 800 साल पहले प्रिपेयर हुआ बेटा, जो वर्ल्ड के स्टैंडर्ड टाइम पीरियड से सिर्फ 2 मिनट का टाइम डिफरेंस बताता है. जो इसके ये 12 मैसिव व्हील्स है बेटा, इन व्हील्स के अंदर अगर देखा जाए तो टोटल 8 बड़े स्पोक्स हैं. बराबर. हमको पता है कि दिन में 8 प्रहर होती है बेटा. 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 24 आवर्स हो जाएंगे यानी कि 1 डे का टाइम पीरियड हो जाएगा. ये जो 8 बड़े वाले स्पोक्स का फॉर्म है वो प्रहर को दिखाते हैं बेटा. उसके अंदर भी उन पर्टिकुलर जैसे कि ये एक व्हील है बेटा, व्हील में अगर आप देखें तो बड़े वाले फॉर्म्स है. बराबर. उसके अंदर भी फिर पतले पतले छोटे फॉर्म्स है बेटा स्पोक के. बराबर. तो हम देख सकते हैं कि वो जो स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है बेटा वो बाकी के 12 आवर्स का फॉर्म दिखाते हैं. और व्हील के आसपास बेटा डॉटेड डिजाइन है. बराबर. आप चैप्टर नंबर 6 में व्हील को ओपन करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा. ये जो हर एक डॉट है बेटा ये 3 मिनट्स का टाइम पीरियड बताता है. कितना? 3 मिनट का टाइम पीरियड बताता है. जैसे जैसे सन का शेडो बेटा इन स्पोक पे से आगे बढ़ता चला जाता है हम टाइम को जज कर पाते हैं. तो कंप्लीट सन डायल है. 800 ईयर्स अगो पहले बना हुआ बहुत ही अपने आप में यूनिक टेम्पल था. इस टेम्पल के साथ कहानियां जुड़ी हुई हैं बेटा कि जो इसके जो मेन आर्किटेक्चर थे क्योंकि जो उस समय जो रूलर थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का किया था कारीगरों के साथ कि जब तक टेम्पल प्रिपेयर नहीं हो जाएगा आप आपके घर नहीं जा सकते. जब वो घर से निकले तब उनके बेटे का जन्म हुआ नहीं था. बराबर. राजा का फरमान था और मेन आर्किटेक्चर थे उन्होंने ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो प्लान बनाया था. और जब वो गए तब उनके बेटे का जन्म हुआ नहीं था. उसके बाद लगभग 12 साल का वक्त निकल गया बेटा. हुआ भी 12 साल का हो गया. पहले के समय में तो लोग 11-12 साल की उम्र में बड़े जिम्मेदारी वाले माने जाते थे. बराबर. घर गृहस्थी की जिम्मेदारी भी थोप दी जाती थी. तो बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको लगता है कि मेरे फादर अभी तक वहाँ पे हैं, वो कब घर लौट के आएंगे, इतना कौन सा बड़ा काम है जो वो वापस नहीं आ पा रहे हैं. तो फिर वो जाता है उस प्लेस पे जहाँ पे कोणार्क बन रहा था बेटा पुरी में. और उन्होंने जाके देखा तो अपने फादर से बोला मंदिर बन के तैयार हो गया था बेटा, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि टेम्पल के ऊपर उसका जो पिनाकल है वो सेट नहीं हो रहा था. वो बच्चा जाता है अपने फादर से मिलता है, कहता है कि टेम्पल तो बन चुका है तो आप सभी लोग घर क्यों नहीं जा रहे. तो बोले कि जो पिनाकल है वो प्रॉपरली रखा नहीं जा रहा है और जब तक वो सेट नहीं हो पाएगा हम नहीं जा सकते. जो बच्चा है बेटा इतने बड़े आर्किटेक्चर का बेटा था उसको बाय मतलब एक तरीके से देखा तो जेनेटिक बेटा, उसको जीन्स में वो चीजें वो नॉलेज मिला हुआ था. शाम के वक्त वो ऊपर चढ़ता है और सब तरफ से देखता है कि क्या प्रॉब्लम है. फिर नीचे आके वो अपने फादर से बात करता है और कहता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स ऊपर थोड़ा सा एंगल का जो है डिफरेंस है, आप इसको सेट कर दो तो पिनाकल बैठ जाएगा. और आखिरकार कारीगरों के साथ मिलके कुछ ही घंटे में वो सेट हो जाता है और पिनाकल आराम से कोणार्क के टेम्पल के ऊपर बिठा दिया जाता है. पिनाकल हमेशा यहाँ होता है ऊपर की तरफ. बराबर ना. लेकिन कोणार्क में नहीं है. इसकी भी स्टोरी बताती हूँ क्या है. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं बेटा कि
फिर वो बच्चा जो है अपने फादर को घर लेके जाता है क्योंकि पिनेकल सेट हो जाता है। अब पिनेकल की एक दूसरी स्टोरी क्या है बेटा कि 200 ईयर्स अगो पहले ये पिनेकल जो है वो देखो कोणार्क के टेम्पल के ऊपर पिनेकल नहीं है ना? दिख रहा है ना आपको? जैसे बृहदेश्वर का पिक्चर देखो अगर चैप्टर 6 में आपको, तो कैसा पत्थर का एक पहले मेन पिनेकल दिखाई देता है, उसके ऊपर गोल्ड का पिनेकल दिखाई देता है, पर कोणार्क में नहीं है। तो कोणार्क में बेटा ये 200 ईयर्स अगो पहले उड़ीसा के कोस्टल रीजन से काफी नियर बाय है मंदिर। तो माना जाता था कि वो जो पिनाकल था उसमें इतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स हुआ करता था कि वहां पे समुद्र के आसपास उस इलाके में से जो भी शिप पास आउट होते थे बेटा, वो एक तरीके से उस डायरेक्शन में खींचने लगते थे और इन शिप के बीच में एक्सीडेंट्स हो जाते थे, टकराव हो जाते थे। बहुत लंबे समय तक रिसर्च चला लेकिन पता नहीं चल पा रहा था कि वो क्या रीजन है कि उड़ीसा के पर्टिकुलर उसी एरिया में शिप के एक्सीडेंट इतने ज़्यादा होते हैं। बाद में उस समय जो ब्रिटिश इंडिया के ऑफिसर्स और रिसर्चर्स थे उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो रिसर्च में निकल के आया कि कोणार्क सन टेम्पल के ऊपर जो पिनाकल रखा हुआ है उसमें इतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट्स होते हैं। तो 200 ईयर्स अगो पहले बेटा ब्रिटिशर्स ने जो है ये पिनाकल उतरवा दिया था, तब से लेके आज तक कोणार्क के ऊपर हमको पिनाकल दिखता नहीं है। ओके, तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है बेटा जो कोणार्क के साथ जुड़ी है। सबसे बेस्ट थिंग है कि वो वर्ल्ड का सबसे देखा जाए तो पुराना सन डायल है बेटा, पत्थर का, है ना, जो आज के भी स्टैंडर्ड टाइम पीरियड से सिर्फ 2 मिनट का डिफरेंट बताता है। ये उसकी सबसे बड़ी साइंटिफिक स्पेशलिटी है। आप अंदाजा लगा सकते हो 800 साल पहले कैसा मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन रहा होगा बेटा कि कोणार्क का सन टेम्पल इस तरीके से बनाया गया। ओके, अब यहाँ पे आगे चलते बेटा। Metallic and the stored idols of this age have a special characteristic features. Bronze and the Nataraj is the best example of idol sculpture of that time. Chola temples have their own splendor in age in the field of art and architecture. अब आगे के चैप्टर में बेटा ज्यादातर सब सिर्फ नेम बताए हुए हैं जो हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 में भी देखेंगे और 2, 3 में हम 50% देख चुके हैं और बाकी का 50% हम 4 और 5 चैप्टर और 6 चैप्टर में देखेंगे। फिर देखो मीनाक्षी टेम्पल। Meenakshi, one of the used temple of India, is Madurai, spread in vast area. It has a four-main gopuram from the architecture point of view. It has a wonderful temple in the medieval period. मीनाक्षी टेम्पल में बेटा जैसे ज्यादातर टेम्पल का वन गेट होता है बेटा, एक ही गोपुरम होता है, लेकिन मीनाक्षी टेम्पल में उसके कोर्ट में बेटा चारों डायरेक्शन में चारों तरफ से 4 गोपुरम बने हुए हैं। ओके, जैसे कि मान लो मंदिर है, टेम्पल है बीच में बेटा, उसका अपना एक फॉर्म होता है फोर्ट का बराबर, तो चारों डायरेक्शन में बेटा 4 गोपुरम बने हुए, हम 4 दरवाजे ऐसा मंदिर का मान के चल सकते। वरना ज्यादातर तो क्या होता है कि समझ लो कि टेम्पल है बेटा तो उसका जो फॉर्म होता है उसमें ज्यादातर एक ही तरफ मेन गेट होता है बराबर, वहां से हम एंटर करते हैं, मंडपा स्टार्ट होता है और हम अंदर आते हैं। लेकिन मीनाक्षी टेम्पल में चारों डायरेक्शंस में से गोपुरम बने हुए, ये अपनी उसकी स्पेशलिटी है। इन द मेडिवल पीरियड खजुराहो वॉज द कैपिटल ऑफ द Chandela ruler of the Bundelkhand. Chandela rulers built a beautiful temple at Khajuraho. The style of the pinnacle varies from the other Khajuraho temple are the finest temple. खजुराहो टेम्पल बेटा अपने आप में एक तरीके से चंदेला रूलर्स ने बुंदेलखंड में बनवाया था इनको, बुंदेलखंड के थे वो। खजुराहो टेम्पल का जो सब्जेक्ट है बेटा, वहाँ का जो स्कल्पचरिंग वर्क है, वहाँ पे जो मूर्तियां हैं, जो डिजाइन्स हैं और जिस सब्जेक्ट के ऊपर वो बेस्ड है, एक तरीके से एडल्ट सब्जेक्ट है ना बेटा। जो हमारे उसमें देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 में आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, उसमें सब्जेक्ट आता है कामसूत्र का बराबर। उस सब्जेक्ट के ऊपर बेस बेटा खजुराहो टेम्पल के अंदर ये जो स्कल्पचर वर्क है वो किया गया है। ऐसा दुनिया में कोई भी मंदिर नहीं है बेटा जहाँ पे इस तरीके के एडल्ट सब्जेक्ट को यूज करके जो है डिजाइन्स, आइडॉल्स, स्टैच्यूज और इन चीजों को बनाया गया हो। तो खजुराहो की ये अपनी एक अलग तरीके की स्पेशलिटी है, क्योंकि बुंदेलखंड के जो चंदेला रूलर्स थे वो साइंटिफिक वे में इन चीज़ों को बहुत मानते थे कि हमारे जीवन के आसपास का ये सारा जो है ताना बाना है जिससे जीवन चलता है, तो उसको एक विषय के रूप में सही तरीके से लोगों के सामने क्यों प्रस्तुत ना किया जाए, इसीलिए उन्होंने खजुराहो टेम्पल में इस तरीके के आइडॉल्स बनाए बेटा, जो अलग अलग परिस्थिति और उसका टाइमिंग का जो है एक तरीके से इंडिकेशंस करते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं बेटा जैन टेम्पल देरासर। जैन टेम्पल आर फाउंड एट द वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया।
Vibhar at the Rajgruha, Vinchal like a Ratnagiri, Udaygiri, Shramgiri are the fine five Jain temples. There is a Siddha Kshetra pilgrimage is in the Saket Sikhraji, Bihar, and it is known as the Madhuvan, Adinath Bhagwan, and other 20 तीर्थकर अटेंडेड द निर्वाणा हियर। बराबर। जैन टेम्पल्स की बेटा अपने हमने जितने भी जैन मंदिर देखे बेटा अपने आप में बड़े यूनिक होते हैं, बहुत सारे नाम दिए। इसमें बिहार के जो मधुबन के उसका एग्जाम्पल है बेटा, जहाँ तक देखा जाए तो कम से कम 20 जो जैन तीर्थंकर है ना, उसमें आदिनाथ भगवान भी आ गए उनके मेन, उन्होंने यहीं पे निर्वाण की प्राप्ति की थी। देर आर द टेम्पल्स ऑफ अभिनव नाथ जी एंड द पारश्वनाथ जी, भगवान महावीर reached here and many sagas attained the salvation like a monks here. There is a Jain temple at the Palitana and Sankheshwar temple at Panchasar in Gujarat, Jain temple at Delwada and the Ranakpur and Rajasthan are the excellent and the wonderful form of the construction and carving, artistic skill and sculpture, and the Vimal Sahi and other minister Vastupal constructed a Lunavasi are excellent example of sculpture. These are constructed while the white marble, they are the famous in India as well as the abroad because of their attractive, minute and artistic work of sculpture. These temples are wonderful and memorable gift of the Jain religion of the Indian culture. Jain temple are worldwide famous due to their आर्ट ऑफ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे हम समझ सकते हैं बेटा कि जैन टेम्पल में अपने आप में उनके जो देरासर है बहुत यूनिक होते हैं। नीचे के पैराग्राफ में आपको दिख रहा है बेटा कि वस्तुपाल और तेजपाल की बात आ जाती है, जो बाद में विजयवाड़ा के बेटा मिनिस्टर्स भी बने थे, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आपने। यही वस्तुपाल और तेजपाल ने बेटा दिलवाड़ा के देरासर बनवाए थे। माउंट आबू जैसी हाई अल्टीट्यूड एरिया को उन्होंने सिलेक्ट किया था, और पहले तो वहाँ पे रास्ते बनवाने में 1-2 साल का वक्त गुजर गया। उसके बाद दिलवाड़ा के देरे बने, जिसमें देरानी जेठानी ना गोखला जो झरूखे हैं वो वस्तुपाल तेजपाल की पत्नियां जो बहनें भी हुआ करती थी, और रिश्ते में देवरानी जेठानी, क्योंकि बड़े और छोटे भाई के साथ उनकी शादियां हुई थी, तो एक रिलेशन देरानी जेठानी का भी था और सिस्टर का भी था। कहानी कुछ ऐसी थी, जो पढ़ा था आपने 5th स्टैंडर्ड में, कि ये ट्रेडर थे बेटा, बहुत बड़े मर्चेंट्स थे, इनके पास बहुत अखूट धन था। एक बार जंगल में ये लोग अपने धन को गाड़ने के लिए गए सारे, और जिस जगह पे वो ये खुदाई कर रहे थे अपना धन वहां पे रखने के लिए, अपनी वो सब चाहे सारी चीजें जो भी उनके पास गोल्ड वगैरह सब सिल्वर वगैरह था, कॉइन्स थे गोल्ड और सिल्वर के। तो पहले के समय में आपने ना गुजराती में वो चरू सुनते थे कि पूरे घड़ा होता था, घड़े में सब कुछ भर भर के जमीनों में गाड़ दिया जाता था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो उस प्लेस को खोदने लगे बेटा, तो वहां से वो जितना लेकर आए थे उसका कई गुना ज्यादा निकल कर आया। अब यहाँ पे वो लोग टेंशन में आ गए कि अपना तो छुपा नहीं पाए, ऊपर से इतना सारा मिला है उसका क्या करेंगे। लेकिन जो वस्तुपाल की वाइफ थी बेटा, दोनों ही बहनें काफी इंटेलिजेंट और ऐसी थी, और समाज के बारे में बहुत सोचते थे ये लोग। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एडवाइस किया कि भाई ये तो प्रजा का धन है, हम कुछ ऐसा बनवाते हैं जो हमेशा के लिए इतिहास में याद रह जाए और प्रजा को बहुत लंबे समय तक कामकाज करने का मौका भी मिले। और इनका ये जो आइडिया था वस्तुपाल तेजपाल को बहुत पसंद आया, इसीलिए बोलते हैं कि माउंट आबू जैसी प्लेस बेटा जहाँ पे जाना उस जमाने में मुमकिन भी नहीं था, तो पहले तो रास्ता बनवाया गया और फिर जाके उन पहाड़ों पे दिलवाड़ा के देरे प्रिपेयर हुए, जो आज भी वर्ल्ड फेमस है। और उसमें उन दोनों बहनों के जो देरानी जेठानी ना गोखला बोलते हैं ना झरूखे, उसका आर्टिस्टिक स्कल्पचर वर्क बेटा वर्ल्ड फेमस माना जाता है। उसके बाद आ जाते बेटा सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। देखो, Modhera temple in Gujarat, Mehsana district was built in 126 AD during the reign of Solanki king Bhimdev I. In this temple, a gem was studded in the middle of the crown of sun god. The entrance gate on the eastern side of the temple is constructed in such a way that the first ray of the sun fall directly on the gem, and because of it entire sectum is lit up. बराबर। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा बेटा जैसे कोणार्क का सन टेम्पल है, वो उस तरीके के लॉन्जिट्यूड बेस पे बनाया गया है जहाँ पे सनरेज जो है डायरेक्टली टेम्पल में एंटर होती है। सेम एज मोढेरा में भी ऐसा ही है बेटा। और मोढेरा में जब ये सनरेज बेटा ईयर में 2 टाइम्स प्रॉपरली आती हैं। ईयर का जो बिगेस्ट डे है 21 जून और जो सबसे स्मॉलेस्ट डे है 23 दिसंबर। ये 2 दिन पे बेटा
जो टेम्पल के अंदर सनरेज एंटर होती हैं तो जो उसका आइडॉल अंदर रखा रहता है गर्भगृह के अंदर बेटा, तो ये सनरेज जब एंटर होती है तो इस आइडॉल के ऊपर एक तरीके का सैंक्टम, वो मतलब जैसे है ना रेनबो कैसे बन जाता है, तो इस तरीके का बेटा उसके जो क्राउन के ऊपर जो डायमंड स्टडेड है एक तरीके का, बराबर हीरे जैसा वो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर वो जब सनरेज पड़ती है तो भगवान जो सूर्य भगवान है उनके उनके आइडॉल के ऊपर का जो हिस्सा है, बराबर, वो एक तरीके से पूरा का पूरा लिट अप हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है बेटा। और ऐसा लगता है जैसे कोई क्राउन जो है मतलब चमकता हुआ कोई हीरे का जो पूरा का पूरा मुगट है वो पूरा चमक रहा है और उससे पूरा कमरा प्रकाशित हो रहा है। इस तरीके का जो है बेटा एक तरीके का एंटायर सेक्टम जो है वो लीट अप हो जाता है। और एक तरीके से देखा जाए बेटा तो वो पूरा का पूरा एक डिवाइन एटमॉस्फेयर जो है मंदिर के गर्भगृह में क्रिएट करता है। और रेयरली ये चीज हमको मोढेरा सन टेम्पल में दिखती है क्योंकि साल में सिर्फ 2 ही दिन होता है, तो ये भी अपने आप में यूनिक है। बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि रोज होता है, रोज नहीं होता बेटा। ईयर के बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट डे के दिन ही पर्टिकुलरली उस लॉन्जिट्यूड एरिया पे वो बना हुआ है जहाँ पे दिन के साल के सबसे बड़े दिन पे सनरेज एग्जैक्टली उस आइडॉल के ऊपर जाके गिरती है बेटा, और सबसे स्मॉलेस्ट डे को। अब यह देखो 12 डिफरेंट इमेजेस ऑफ द सन गॉड आर एरोटिक स्कल्पचर आर सीन इन दिस टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर बेटा भगवान सूर्य की बेटा 12 इमेजेस है ना, इसको याद रखना बेटा, 12 इमेजेस है डिफरेंट डिफरेंट सन गॉड की, जो कि मोढेरा सन टेम्पल में बताई गई है। सन टेम्पल के आसपास बेटा इरानियन स्कूल ऑफ आर्ट में थोड़ा बहुत कार्विंग वर्क है। 108 स्मॉल टेम्पल्स है बेटा सराउंडिंग द आउटसाइड टैंक विच क्रिएट ए प्लेजेंट सिंगल डास्क एंड डॉन। बराबर, एक तरीके से देखा जाए बेटा तो प्रभात काल और संध्या काल के टाइम पीरियड में यहाँ पे मंदिर के बाहर जो बड़ा कुंड है, बहुत ही भव्य कुंड बना हुआ है, बराबर। समझ लो कि ये टेम्पल है, टेम्पल का स्ट्रक्चर है, उसके इस साइड बड़ा सा कुंड है बेटा, कुंड के आसपास 108 जो है ज्योतिर्लिंग है। काफी सीढ़ियां उतरने के बाद हम कुंड में जाते हैं, सब लगभग देखा जाए तो 2 स्टोरेड होगा, इतनी ऊंचाई है, बराबर। फिर जो ये कुंड है बेटा ये समझ लो कि सब तरफ सीढ़ियां बनी रही होंगी, बराबर। किसी जमाने में इन 108 ज्योतिर्लिंग के अंदर भी बेटा दिए प्रज्वलित किए जाते थे और माना जाता है कि फिर उनका जो शैडो है एक तरीके का, उनका जो परछाई है वो पानी में भी गिरता था, जिससे ऐसा लगता था जैसे कि तालाब के अंदर दिए जल रहे हैं, बराबर। ऐसा एक तरीके का बहुत ही अपने आप में यूनिक एक पिक्चर बनता था। और जो संध्या काल और प्रभात काल तो यहाँ पे लिखा है बेटा डस्क और डॉन का यूज किया गया है कि किस तरीके से सुबह के वक्त और शाम के वक्त अपने आप में ये जो मोढेरा सन टेम्पल है इसका एक प्लेजेंट एटमोसफियर क्रिएट होता है। ओके, तो बड़ी तरह तरह की स्टोरीज कहानियां बेटा इन टेम्पल्स के साथ जुड़ी है। आपको कोणार्क सन टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल और मोढेरा सन टेम्पल बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार इनके बारे में जो है एक तरीके से देखा जाए तो शॉर्ट नोट्स पूछी जाती हैं, तो आप इनके जो थियरीज है उनको प्रॉपरली याद रखेंगे, बराबर। किसकी क्या क्या स्पेशलिटीज है, कौन से टाइम पीरियड में किसने प्रिपेयर करवाया था। जैसे मोढेरा सन टेम्पल में आप सोलंकी एरा, भीमदेव वन आपको याद रखना है, बराबर। 12 इमेजेस याद रखनी है सन गॉड की, इन चीजों को अंडरलाइन कर देने का। ईयर ग्राफ आपको बताना है 1026, टोटल 100 एंड स्मॉल टेम्पल्स है, बराबर। और एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा सैंक्टम जो है एक तरीके से लीट अप हो जाता है, जो सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द जेम्स एंड बिकॉज इट एंटायर सेक्टम इज लीट अप। अब देखो जब भी आप मोढेरा सन टेम्पल की शॉर्ट नोट लिखो बेटा तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि ये इतने वर्ड्स है, इनको आप डबल अंडरलाइन कर दोगे। मैं बार बार आपको बोलती हूँ ना कि क्या डबल अंडरलाइन करना है, तो इनको डबल अंडरलाइन करना है, बराबर। जब भी आप इस तरीके का सेंटेंस देखो या वर्ड देखो बेटा तो उसको आपको डबल अंडरलाइन कर देना है। आपका आंसर पेंसिल से डबल अंडरलाइन करना है, आपका आंसर एकदम बेस्ट दिखेगा और चेकर को उस आंसर में जो चीज चाहिए ना बेटा वो क्लियरली उसको दिखाई देगी। ओके, तो ये एक प्रेजेंटेशन करने का बहुत ही बेटर एक तरीका है जो आपको करना चाहिए ताकि मार्क्स का स्कोरिंग ज्यादा हो पाए। ओके, अब इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर मेडिवल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।